एक न्यू टॉपिक, इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस, और इसमें जो सेकेंड पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग वो पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन इंटरनल रेजिस्टेंस आर EMF E एंड पोटेंशियल V। क्लियर है? ये दो पॉइंट पोटेंशियल कहते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं इसको, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? जो यहाँ पर एक्सटर्नल कोई अगर रेजिस्टेंस लगा हो, यहाँ मान लीजिए जैसे R, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा एक्सटर्नल सर्किट में, देखिए समझिए, जो पोटेंशियल कहाँ पर हो, सेल के एक्सटर्नल सर्किट में, इसके इंड्स पर यहाँ पे जो डिफरेंस होगा पोटेंशियल का, उसे कहेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो दो चीजें पढ़नी है हम लोगों को, इंटरनल रेजिस्टेंस, सेकेंड रिलेशन बिटवीन EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर? चलिए पहले देखते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस R। ये क्या होता है कि जितने भी कंडक्टर हैं उसमें करंट फ्लो होने में जो ऑब्स्ट्रक्शन होते हैं, क्या होते हैं? ऑब्स्ट्रक्शन। ऐसे समझे कि अगर एक कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा हो, तो इस करंट को जो रोकने वाली ऑब्स्ट्रक्शन होंगे, जो रुकावट होगी, अपोजिशन होगा, उसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस। ये तो किसी कंडक्टर की बात थी, एक्सटर्नल सर्किट की बात थी, बट यहाँ देखिए जो ये रेजिस्टेंस होगा इसे कहेंगे R, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। बट यही रुकावट अगर इलेक्ट्रोलाइट में हो, कहाँ पर हो? इलेक्ट्रोलाइट में, इस लिक्विड में हो, तो उसे हम कहेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस। तो डिफाइन क्या करेंगे? ऑब्स्ट्रक्शन, क्या करेंगे? ऑब्स्ट्रक्शन produced in flow of current inside the cell is called internal resistance। इंटरनल रेजिस्टेंस कहने का मतलब ये है कि जो रेजिस्टेंस ए ऑफर करेगा, ऐसे कहें रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई, सेकेंड पॉइंट में इसी को लिख दें, ये डिफिनीशन ऐसे, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई मतलब रेजिस्टेंस किसके द्वारा मिला हो? इलेक्ट्रोलाइट inside the cell is called internal resistance। क्लियर? ये दो चीजें हो गई। तो अब ये किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? इंटरनल रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है ये देखेंगे हम लोग। तो यहाँ देखिए, इस डिस्टेंस को कहा जाता है L। क्या कहा जाता है? L। और इनका ये जो एरिया है, ये कितना एरिया डिप्ड है, ये होता है A। क्लियर है? और इसके टेम्परेचर को हम लोग कहेंगे थीटा, और जो C होगा एक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। थीटा क्या है? टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। ये क्या होगा? A, एरिया, डिप्ड एरिया, पूरा एरिया नहीं लेना है, डिप्ड एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स। ठीक है? L क्या है? डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। इनमें किस तरह से डिपेंड करता है? तो लिखेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड्स, इतना लिखने के बाद इंटरनल रेजिस्टेंस R डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर। फर्स्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस
आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ देखिए कैसे होता है, अगर इनके बीच का लेंथ ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। सेकेंड क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, अगर एरिया ज़्यादा है तो भी यहाँ पर रेजिस्टेंस ज़्यादा वर्क करेगा। थर्ड पॉइंट क्या है, आर डिपेंड्स अपन, हमने सी की बात कहा कि सी अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा हो या कम हो तो क्या फ़र्क पड़ेगा, तो जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। और जो 4 पॉइंट है ये हो जाएगा आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/θ। ये क्या है, एरिया है, डिप्ड एरिया। एल क्या है, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स है। सी क्या है, कंसंट्रेशन या नेचर, कंसंट्रेशन और नेचर पर डिपेंड करेगा। और जो लास्ट है क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स। क्लियर हो गई। एक और पॉइंट यहाँ पे डिफाइन किया जाता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट फिक्स टेम्परेचर, एट फिक्स टेम्परेचर आर इक्वल्स टू CL/A, ये होता है। यहाँ से इसका मतलब नहीं कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए, फिक्स टेम्परेचर के लिए। चलिए, ये तो इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। क्या था इंटरनल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट इनसाइड द सेल, दैट मीन्स सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा जो रेजिस्टेंस ऑफर किया जाता है उसे कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। इसे रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल आर से। चलिए, नेक्स्ट क्या पढ़ना हम लोगों को, रिलेशन बिटवीन इंटरनल रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V, ये हम लोगों को पढ़ना है। ऐसे कि इनके बीच का रिलेशन क्या होता है। ठीक, तो पहले तो हम रिलेशन ही बता दें कि होता क्या है, क्या आएगा फाइनल आंसर, फिर बाद में डेरिवेशन पढ़ते हैं हम लोग। इनमें जो रिलेशन होता है ये होता है E इक्वल्स टू V प्लस I R, ये होगा। क्लियर है। लेकिन कुछ बुक्स में आप लोग पाएंगे E इक्वल्स टू V माइनस I R। ये कब होगा, दोनों में डिफरेंस समझते हैं। ये जब बैटरी या सेल डिस्चार्ज हो रहा, क्या हो रहा, डिस्चार्जिंग, और ये क्या हो, जब चार्जिंग मतलब चार्ज हो रहा हो, उस केस में। तो आप लोग एक ही लाइन रखेंगे इसको, डिस्चार्जिंग की इक्वल्स टू V प्लस I R। चलिए, इसका डेरिवेशन देखते हैं कैसे होगा। तो इसको लाइन रखेंगे, इस फॉर्मूले को। ये चीज़ हमको एज्यूम करना होगा E, V, I और R क्या हैं। जैसे फॉर्मूले में हम लोगों के हैं तो ये तो एज्यूम ही करना पड़ेगा क्या है सब। चलिए स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। कैसे, कोई भी डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, कंसीडर या लेट अस सपोज consider a cell of EMF E and internal resistance small r is connected
with external resistance are as shown in figure, ये देखिए क्या कहा गया कि ये कोई शेल है जिसका ईएमएफ कितना है, ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, और इनको शो किया गया है ऐसे समझ लीजिए इस तरह से। ये कोई एक रेजिस्टेंस यहाँ पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, यहाँ पर कोई क्या है सोर्स है, मतलब बैटरी ये लगी हुई है, और यहाँ पर जो है एक इंटरनल रेजिस्टेंस जो कि सेल का है, ये वर्कर ऐसे, इसको मान लें क्या है इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, यहाँ पर क्या है कैपिटल आर है। करंट का डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, इतना लर्न रखेंगे कि बैटरी में करंट का डायरेक्शन अगर इसे नॉर्मल दिया, कोई पूछे करंट का डायरेक्शन क्या होगा, तो यहाँ नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव, ये आई का डायरेक्शन। क्लियर है, एक कैपिटल आर, ये स्मॉल आर, और यहाँ पर ई हो गया, इसका ईएमएफ कितना है, ई है। चलिए अब यहाँ पर हमको ईएमएफ होता क्या है, जो भी वर्क डन है, क्या है वर्क डन भी कहाँ, केमिकल रिएक्शन के थ्रू, वो क्या होगा, ई होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, आगे लिखते हैं लेट आई इज द करंट which is flow in the सर्किट। ये आई क्या है, करंट है जो कि सर्किट में फ्लो हो रहा है, और इसका बाय द डिफिनीशन ऑफ ईएमएफ, बाय द डिफिनीशन ऑफ ईएमएफ, ये हो गया यहाँ तक। आगे लिखेंगे बाय द डेफिनेशन ईएमएफ। ईएमएफ क्या कहता है कि वर्क डन बाय मूविंग अ यूनिट चार्ज इन अ कंप्लीट सर्किट। जो ईएमएफ है क्या है कि जो भी वर्क डन होगा चार्ज को मूव करने में कंप्लीट सर्किट में, वो क्या होगा वर्क डन। क्या लिखेंगे, वर्क डन moving a charge, moving unit charge in complete circuit in time t is W equals to क्यू ई, ये होगा। क्लियर है, ऐसा क्यों, क्योंकि जो भी हमने फॉर्मूला पढ़ा है ई इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, तो यहाँ से डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ई क्यू। इसको लिख सकते हैं हम लोग, क्यू क्या होता है आई इंटू टी और ई। क्लियर है, क्यू क्या होता है आई इंटू टी ई, ये हो गया। इसका मतलब क्या है कि जो वर्क डन इस बैटरी के द्वारा किया गया टोटल, ये क्या है इतना है आई टी ई, आई टी ई। ये किसका वर्क डन है, बैटरी का है या सेल का है। अब ये जो वर्क डन कर रहा है कौन, बैटरी, इसका वर्क कुछ यहाँ पर स्पेंड हो रहा है पोटेंशियल के फॉर्म में, और कुछ पोटेंशियल के फॉर्म में इसके अक्रॉस। समझ में? तो यहाँ लिखेंगे दिस वर्क डन या दिस एनर्जी, ये वर्क डन किसके फॉर्म में है, एनर्जी के फॉर्म में। तो क्या लिखेंगे, एनर्जी स्पेंड by cell is divided into two parts। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट देखिए यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है कहाँ पर, ये
कैपिटल आर मतलब जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है और जो इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सम पार्ट ऑफ एनर्जी, सम पार्ट ऑफ एनर्जी इज स्पेंट टू ओवरकमिंग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर। अब ये क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर डब्ल्यू एक्सटर्नल हम लोग राइट करें, डब्ल्यू एक्सटर्नल, ठीक है। ये डब्ल्यू एक्सटर्नल क्या होता है, आप लोग डब्ल्यू के लिए फॉर्मूला पढ़े होंगे, वी इंटू क्यू होता है, वी इंटू क्यू, क्योंकि यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने कंसीडर किया है ये क्या है, वी है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। हमने एक चीज़ और बीच में टॉपिक है लेकिन मैंने टॉपिक बताना छोड़ दिया कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो जो एक्सटर्नल सर्किट होता है उसके टर्मिनल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। जो इसका डिफिनीशन होता है ऐसे होता है, डब्ल्यू एक्सटर्नल अपान क्यू। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एक्सटर्नल वी क्यू हो जाएगा, बात समझ में आ गई। और यहाँ से जो वी मान लेते हैं स्मॉल वी हो, क्या हो स्मॉल वी, तो डब्ल्यू इंटरनल अपान क्यू ऐसे कहेंगे। ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में क्या होगा, इसको रहने दें, आप लोग कंफ्यूज जाएंगे। डब्ल्यू इक्वस टू क्यू ई था और आई टी ई, ये इक्वेशन 1 है, इसको इक्वेशन 2 कर दें हम लोग। ये जो सेकंड पॉइंट होगा कि कहाँ पे एक्सपेंड हो रहा है, तो क्या लिखेंगे, सम पार्ट ऑफ एनर्जी स्पेंट टू ओवरकमिंग, यहाँ एक्सटर्नल था, यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस आर, यहाँ कैपिटल आर है स्मॉल आर। तो यहाँ से जो डब्ल्यू इंटरनल हो जाएगा, डब्ल्यू इंटरनल ये स्मॉल वी इंटू क्यू, और यहाँ से क्या हो जाएगा वी, देखिए वी इक्वल टू स्मॉल आई है, ये आर है, और क्यू की वैल्यू आई टी, ये कैपिटल आई से जो लिखा कैपिटल आई लिखी, तो क्या हो गया आई स्क्वायर आर टी। इसको और भी लिख सकते हैं हम लोग, वी इक्वल टू क्या होता है, आई कैपिटल रेजिस्टेंस है और ये आई टी, तो यहाँ से क्या हो गया आई स्क्वायर आर टी, ऐसे लिख सकते हैं। तो कहने का जो ये एनर्जी थी, जो वर्क डन था, यह दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक यहाँ पर खर्च हुआ और कहाँ पर, यहाँ पर एक्सपेंड हुआ, दो पार्ट में। तो देन W इक्वल टू हम लिख सकते हैं W एक्सटर्नल प्लस W इंटरनल। ऐसा क्यों, क्योंकि जो बैटरी की एनर्जी है, किसकी एनर्जी है, बैटरी की एनर्जी है, एक्सटर्नल सर्किट और इंटरनल सर्किट दो जगह स्पेंड हो रही है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, आई स्क्वायर आर टी प्लस इसको आई स्क्वायर आर टी, और ये क्या है ई आई टी, ई आई टी, टी से टी कैंसिल हो गया, आई से एक आई कैंसिल हो गया, यहाँ बचा क्या E इक्वल्स टू आई आर प्लस, यहाँ देखते हैं आई आर, ये चीज बचा। और इसको जब आगे लिखेंगे नेक्स्ट हम लोग, E इक्वल्स टू इस आई आर को हम लोग कैपिटल वी लिख सकते हैं, V प्लस आई आर। ये हमारा रिलेशन जो कि मैंने स्टार्टिंग बताया था कि ये डेरिवेशन हम लोगों को करना है। तो मैंने ये भी बताया था कि ये कब होगा, डिस्चार्जिंग के केस में होगा। कब होगा, डिस्चार्जिंग, क्योंकि बैटरी के पास चार्ज ई है, इस तरह समझते हैं, इसके पास वोल्टेज ई है, ईएमएफ ई है, यही एनर्जी दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, यहाँ और यहाँ। दैट मीन्स इस जो ई है इसका प्लस इसका दोनों के इक्वल होगा। बातें क्लियर हो गई। तो ये डेरिवेशन हम लोगों को करना था, ए इक्वल टू वी प्लस आई आर। ये क्या हो गया, रिलेशन बिटवीन इंटरनल रेजिस्टेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ सेल। क्लियर। ये तो डिस्चार्जिंग केस में, बट यही फॉर्मूला हमारे पास रहता है, इक्वल टू वी माइनस आई आर। ये क्या हो जाएगा, चार्जिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
चार्जिंग। और इस केस में, चार्जिंग के केस में, ये जो करंट का डायरेक्शन है, करंट का डायरेक्शन ये हो जाएगा। क्लियर है? इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। उस फॉर्मूला में हम लोग का ये है, और लॉन रखेंगे क्यों? केवल डिस्चार्जिंग के केस में इक्वल्स टू बी प्लस आई आर। ओके, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।